हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। तो दोस्तों, आपके लिए हमने करंट अफेयर्स में फरवरी 2022 के माह की रिवीजन सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें आज हम दोस्तों पहला वीडियोस लेने वाले हैं। तो दोस्तों, हम लोग मात्र चार वीडियो में पूरे फरवरी माह का करंट अफेयर ख़त्म करेंगे। ऐसा नहीं है, चार वीडियो बहुत लंबे होंगे। सिर्फ 10-10, 15-15 मिनट के वीडियो में फरवरी माह आपका कंप्लीट हो जाएगा और बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ होगा। रिवीजन सीरीज फर्स्ट है, इसमें हम 1 फरवरी से लगाकर 15 फरवरी के अंदर के जितने भी प्रश्न हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो पहला प्रश्न आपका ये रहा आपकी स्क्रीन पर। करा हॉकी महिला एशिया कप भारत में कौन सा पदक जीता है? हॉकी महिला एशिया कप में भारत में कौन सा पदक जीता है? तो मैं आपको बता देता हूं, ये जो आपका हुआ है ये ओमान में हुआ था। कहां पर? ओमान में हुआ था। आपको याद रखना कहां पर सर? ओमान में हुआ था। ठीक है, इसमें जो विजेता रहा था पहले नंबर पर स्वर्ण पदक जो मिला था वो सर आपको याद रखना है जापान को। जापान, अच्छा, जापान ने किसको हराया था? तो कहेंगे जापान। दूसरे नंबर पर जो रहा था वो साउथ कोरिया रहा था। ठीक है, कोरिया रहा था, ये बात आपको याद रखनी। कोरिया दूसरे नंबर पर रहा था, याद रखेंगे। अच्छा, भारत जो रहा था इसमें तीसरे नंबर पर आया था भारत। ठीक है, भारत तीसरे नंबर पर आया था, जिसको कांस्य पदक मिला है, याद रखेंगे। तीसरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो 3-4 प्रश्न आपको याद रखनी है। एशिया महिला हॉकी क्लब कहाँ हुआ? तो कहेंगे ओमान में। जापान जीता, कोरिया इसमें विजेता रहा, उप विजेता रहा, और जो भारत था इसे कांस्य पदक मिला, यानी कि तीसरे रैंकिंग पर ये रहा है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, राइट आंसर क्या होगा? अगला प्रश्न ये रहा, कह रहा है किस राज्य में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय T22 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? T+2। देखिए, इससे पहले ये पुरस्कार सबसे पहला T+2 जो अवार्ड दिया गया था ये यूपी के पीलीभीत टाइगर रिजर्व को दिया गया था। पीलीभीत टाइगर रिजर्व को दिया जाता है। आज आखिर क्यों दिया जाता है? तो आपको ये बात याद रखनी है, ये अपने जो बाघ होते हैं उनकी संख्या डबल करने के उपलक्ष्य में दिया जाता है। तो इससे पहले ये जो था पहला यूपी के पीलीभीत टाइगर रिजर्व को दिया गया था, लेकिन इस बार सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को दिया गया और ये तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है ये तमिलनाडु में स्थित है, ये बात आपको याद रखनी है। तो ये आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, राइट आंसर क्या होगा? कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में जनवरी 2022 में पहला ODF प्लस गाँव घोषित किया गया है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। हालांकि ये जो जनवरी 2022 में घोषित किया गया था, लेकिन ये न्यूज़ फरवरी की है, तो आपको ये बात याद रखनी है। क्वेश्चन का राइट आंसर मिजोरम होगा। जी हाँ, मिजोरम जो है इसे ODF प्लस गाँव, यानी कि खुले में शौच मुक्त के साथ ODF प्लस गाँव घोषित किया गया है। ये इस क्वेश्चन मतलब घोषित किया गया है राज्य। ठीक है, गाँव नहीं, राज्य घोषित किया गया, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या संसद द्वारा लॉन्च किए गए डिजिटल ऐप का नाम क्या है? इंटरनेट संसद ऐप, डिजिटल संसद ऐप, संसद विचार ऐप, या कनेक्ट और संसद ऐप? तो आपको याद रखना डिजिटल संसद ऐप है। अच्छा, अगर आपके पॉलिटी में पूछा जाए कि संसद का बताइए उल्लेख किस संविधान अनुच्छेद में, तो क्या बताएंगे? 79 में इसका उल्लेख आती है, आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। संसद के कितने अंग होते हैं? तो आपको ये भी बात पता होनी चाहिए। संसद के 3 अंग होते हैं और संसद के सदन जो होते हैं 2 होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। लेकिन अंग अगर पूछे जाए तो राज्यसभा लोकसभा के साथ में राष्ट्रपति भी जोड़ा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या होगा? क्या गुजरात के किस राज्य को 100% जैविक खेती वाला जिला घोषित किया गया है? बोलेंगे किस राज्य को, गुजरात के किस राज्य को 100% जैविक खेती वाला जिला घोषित किया गया है? डांग, कच्छ, भावनगर या गांधीनगर? क्या होगा राइट आंसर? बोलेंगे। तो दोस्तों, वैसे हम लोग 7 बजे डेली जो क्लास लिया करते थे उसमें हम लोग टॉपिक वाइज हिस्ट्री कवर कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत के बाद सूफी और भक्ति आंदोलन तक किया है। लेकिन आज हमने करंट अफेयर्स के फरवरी माह के बहुत बेहतरीन प्रश्न लिए हैं। तो कल फिर अगला वीडियो जो आएगा वो हम लोग मुगल काल स्टार्ट करने वाले हैं। तो मुगल काल से अगला वीडियो आपको ज़रूर मिलेगा। तो अगला वीडियो जो शाम को 7 बजे मिलेगा वो आपको मुगल काल से होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डांग होगा। डांग जो जिला है यह कहाँ पर स्थित है? आपके एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि डांग जिला जो 100% जैविक खेती वाला हुआ अभी हाल ही में, ये किस राज्य में स्थित है? तो क्या बताएंगे सर? ये गुजरात में स्थित है। आपको अच्छे से ये बात याद रखनी है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या होगा? और ये कई बार आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न आए हैं। कह रहा है बताइए 11वां एक्वेरिन 2021 सैन्य अभ्यास का आयोजन किन 2 देशों के बीच किया गया है? आपके एग्जाम में एक्सरसाइज से एक प्रश्न एग्जामिनर करंट का ज़रूर पूछ लेता है, तो आपको याद रखना है। तो एक्वेरिन जो होती है ये भारत और मालदीव के बीच होती है, आपको याद रखना है। बांग्लादेश से संप्रीति होती है। ठीक है, संप्रीति जो बहुत फेमस है संप्रीति, हालांकि बांग्लादेश से कई होती हैं, आपको याद रखना है। नेपाल से सूर्य किरण होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, सूर्य
किरण नहीं, ये नेपाल से होती है सूर्य किरण, ठीक है। अच्छा, यहाँ से आपकी श्रीलंका से मित्र शक्ति, भारत और श्रीलंका से मित्र शक्ति होती है, आपको याद रखना है, वो बहुत बेहतरीन है, ये आपके एग्जाम में पूछ ली जाएंगी, ठीक है। और बाकी जो एक्वेरिन थी ये आपकी भारत और मालदीव के बीच होती है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा और अच्छा प्रश्न है, क्या हाल ही में दुनिया की पहली 100% पेपर लिस्ट वाली सरकार कौन सी बन गई है? दुबई सरकार, सऊदी अरब सरकार, अबू धाबी सरकार, इजराइल सरकार। राइट आंसर क्या होगा? तो आपको बता देना चाहता हूँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर दुबई सरकार होगा, ठीक है। दुबई सरकार जो होगा ये आपको याद रखना है 100% पेपरलेस होने वाली सरकार बन गई है और ये बहुत करंट का क्वेश्चन है, तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, यह आपके एग्जाम में 110% आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या होगा? क्या जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया, ये बात बिल्कुल सही है। अर्जेंटीना ने जर्मनी को हराकर इस विश्व कप को जीत लिया, तो ये भी बात सही है। तो आपकी ये दोनों बातें सही हैं, आपको ऑप्शन भी नीचे दिया गया होगा, ये रहा आपका तीसरा ऑप्शन, दोनों आपके कथन सही हैं। फिलहाल एक बार आप क्वेश्चन को और देख लीजिए, यानी कि आपको याद रखना है जो जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 है, इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो आप कहेंगे आयोजन इसका उड़ीसा में हुआ था। अर्जेंटीना ने जर्मनी को हराकर इस विश्व कप को जीत लिया है, ये बात बहुत अच्छे से आपको याद रहनी है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या होगा? क्या हाल ही में घोषित ज्ञानपीठ पुरस्कार में संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में याद रखना है, 2020 में था, आपको याद रखना है 2020 में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया वो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था। और किसको दिया गया? तो आपको याद रखना नीलमणि फुकन जूनियर को असमिया भाषा के लिए दिया गया था। किसको? नीलमणि फुकन जूनियर को असमिया भाषा के लिए दिया गया था। अच्छा, 2021 में जो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला वो दामोदर माउजो को कोंकणी भाषा के लिए दिया गया था, ये भी बात आपको याद रखनी है। अच्छा, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो पहला दिया गया था वो आपको याद रखना जीएस ग्रुप जी को दिया गया था, ठीक है, याद रखेंगे। तो आपकी ये दोनों बातें भी सही हैं। फिलहाल इसको फिर से एक बार आप देख सकते हैं, क्वेश्चन कर रहा है 2020 में जो आपका 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था वो किसको? नीलमणि फुकन जूनियर को असमिया भाषा के लिए दिया गया। और 2021 में जो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था वो दामोदर माउजो को कोंकणी भाषा के लिए दिया गया है। तो आपको याद रखना इसका भी दोनों कथन आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे, तीसरा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या दुनिया की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन कौन सी? एक मिनट मैं क्वेश्चन उसमें देखता हूँ, और तो नहीं है, हाँ है ये क्वेश्चन, ये रहा आपका अगला प्रश्न, ये भी उसमें दिया गया है। क्या 31वां व्यास सम्मान वर्ष 2021 के लिए किसे दिया गया है? बताएंगे। मेघना पंत, पलाश कणा मल्होत्रा, इरा त्रिवेदी या असगर वजाहरत को? तो आपको याद रखना है जो 31वां व्यास सम्मान 2021 था ये असगर वजाहरत को दिया गया है, आपको याद रखना है। चौथा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है और बहुत ही बेहतरीन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या होगा? क्या दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन किस देश में शुरू की गई है? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। क्या दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन किस देश में शुरू की गई है? जापान, चीन, अमेरिका या जर्मनी? राइट आंसर क्या होगा? जर्मनी में शुरू की गई है, आपको याद रखना है। चौथा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, छपने वाले प्रश्नों में से ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला प्रश्न, क्या 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर किस कंपनी ने एयर इंडिया को खरीद लिया है? टाटा ग्रुप, इंडिगो, स्पाइसजेट या जेट एयरवेज? तो आपको याद रखना टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को पुनः खरीद लिया गया है। इससे पहले टाटा ग्रुप के पास एयर इंडिया थी, फिर भारत सरकार के पास है, लेकिन फिर से अब टाटा ग्रुप ने इसको खरीद लिया है, आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा, क्या किस राज्य में स्थित खिजादिया वन्यजीव अभ्यारण्य को रामसर स्थल में शामिल किया गया? बात करेंगे सर 2 फरवरी को रामसर स्थल मनाया जाता है। हालांकि 2 फरवरी 1971 में रामसर कन्वेंशन हुआ था, जो आपको याद रखना है। रामसर कन्वेंशन स्थल कब हुआ था? 1971 में। कब? 2 फरवरी 1971 में। इसलिए 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिन हमारे यहाँ 2 रामसर साइटों को स्थल को घोषित किया गया। पहले जो हमारी थी 47 थी, लेकिन अब जो वर्तमान में हो गई हैं वो कितनी हो गई हैं? 49 हो गई हैं। वर्तमान में कितनी हो गई? 49। हालांकि इसमें खिजादिया वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो आपका शामिल किया गया है, जो कि कहाँ पर है? गुजरात का। और एक यूपी की वखीरा झील को भी शामिल किया गया है, ये भी बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो गुजरात में खिजादिया वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? गुजरात में है, याद रखेंगे। अब वर्तमान में जो रामसर स्थल हैं ये आपके 49 हो गए हैं। सबसे पहला रामसर स्थल चिल्का झील थी, सबसे बड़ा भी है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या अपने 2021 को पे प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित बुश
विश्व खेल एथलीट ऑफ द ईयर किसने जीता है? मनप्रीत सिंह, हार्दिक सिंह, वीरेंद्र लकाड़ा या PR सरजेस? तो ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और आपके एग्जाम में 110% छपने वाले प्रश्नों में से क्वेश्चन का राइट आंसर PR सरजेस होगा और ये हॉकी से संबंधित है, आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है कि रहा विश्व खेल एथलीट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है PR सरजेस को। चौथा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ये आपके बजट में इस क्वेश्चन की घोषणा हुई थी। बजट से हमने 3 प्रश्न लिए हैं और आने वाली वीडियोज़ में भी हम ऐसे 2-2, 3-3 प्रश्न लेंगे और बजट आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है अगले 3 वर्षों की अवधि में कितनी नई पीढ़ी में वंदे भारत ट्रेन की लॉन्च की जाएगी? अगले 3 वर्षों की अवधि में कितनी नई पीढ़ी की वंदे ट्रेनें लाई जाएंगी? तो आपको याद है 400 जो है वो वंदे भारत ट्रेनें लॉन्च की जाएंगी, आपको याद रखना है 400, यानी कि चौथा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, राइट आंसर क्या होगा? कह रहा राजकोषीय 2022 से 23 के अनुसार 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के कितने प्रतिशत पर आंका गया है? बताएंगे। 6 पॉइंट जो है 6.4, 6.6 या 6.8? चौथा ऑप्शन कह रहा है आपका 6.8। राइट आंसर क्या होगा? तो आपको याद रखना इस क्वेश्चन का राइट आंसर 6.4 होगा। दूसरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है और बहुत ही बेहतरीन आंसर है। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनना 110% तय है। बजट से 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं और ये बहुत ही चर्चा का विषय है और कई बार आपके एग्जाम में अब पूछा जाएगा। ठीक है, और इससे पहले जो एग्जाम में ऐसे प्रश्न कई बार आपके आए हैं जो करंट में चर्चा का विषय बने रहते हैं। सरकार ने डिजिटल संपत्ति से होने वाली आयकर पर कितना प्रतिशत कर लगाने का बड़ा फैसला किया, जो देश का सबसे ज़्यादा टेक बैंड है? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? 20%, 25%, 30% या चौथा ऑप्शन आपका कह रहा है 35%? राइट आंसर क्या है? चौथा ऑप्शन आपका कह रहा है 35%। ठीक है, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं 30% इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आपको याद रखना है। तो दोस्तों मैंने आपको क्या बताया, फरवरी माह को हम मात्र 4 वीडियोज़ में कंप्लीट कर देंगे और अभी और भी प्रश्न है आपको मैं दिखाता हूँ और भी बेहतरीन प्रश्नों के साथ हम हाजिर होते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। फरवरी माह का ये पहला वीडियो है, रिवीजन सीरीज है, बिल्कुल रिवीजन। आपने क्वेश्चनों को पढ़ा होगा, हम आपका रिवीजन करवा रहे हैं जिससे आपको नए प्रश्न मिल सकें और उन प्रश्नों को भी आप याद कर सके। दोबारा आपका रिवीजन होता रहेगा। रिवीजन सीरीज है, पहला वीडियो, मात्र 4 वीडियो में फरवरी माह को हम कंप्लीट करेंगे और उसके बाद पूरा फरवरी माह का भी एक बार हम रिवीजन आपको जरूर करवाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न ये क्वेश्चन कह रहा है कि देश की पहली बुलेट ट्रेन जो पहला स्टेशन है कहाँ पर बनाया गया है? तो आपको याद रखना है मुंबई से अहमदाबाद के बीच हमारी सूरत में बनाया गया पहला, और इसमें जो बुलेट ट्रेन है इसमें जापान हमारी मदद करेगा, जापान देश हमारे साथ है। तो आपको याद है सूरत में जो है पहला स्टेशन खोला गया है, आपको याद रखना है पहला स्टेशन बनाया जाएगा सूरत में बुलेट ट्रेन का। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि स्वतंत्रता परेड के 2020 की सर्वश्रेष्ठ राज्य की झांकी के रूप में किस राज्य को चुना गया है? ठीक है, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड? इससे पहले 2021 में भी मथुरा झांकी जो थी यूपी की, उसे बेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया था, मतलब सर्वश्रेष्ठ राज्य की झांकी, और इस बार भी यूपी को ही ये पुरस्कार दिया गया। अच्छा, आपको बताना है कि सबसे लोकप्रिय किसकी रही, जनता को सबसे ज़्यादा लोकप्रिय कौन सी झांकी रही? कमेंट बॉक्स में आपको छाप देना है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ ये श्रृंखला मैंने स्टार्ट की है, तो इसमें हर प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, SSC, बैंक, रेलवे, पुलिस, लेखपाल और यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, कहीं की आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से प्रश्न आपके 100% छपने वाले हैं। क्या किस राज्य में 13 नए जिलों के गठन को मंजूरी दे दी है? अब बात करेंगे सर आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में वैसे तेलंगाना 2014 में अलग हुआ, फिर 13 जिले बचे थे। कितने? 13 जिले बचे हुए थे, लेकिन 13 जिलों में अब आपको याद रखना फिर से नए 13 जिले बनाने की बात कही गई है। अच्छा, करंट का एक क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश जो है 2021 में जो वन रिपोर्ट आई है, जो वन रिपोर्ट जो आई है, कौतमी 17वीं वन रिपोर्ट है, इसमें सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हुई है, वनों की सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है, वो कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में ही देखी गई है, आपको याद रखना है। बेहतरीन प्रश्न ये भी आपके लिए हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? हालांकि पुष्पा जो है अभी हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार, अभी 1-2 दिन पहले इसकी घोषणा से बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है, लेकिन कुंजांगल जो थी ये 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कुंजांगल जो थी ये भारतीय फिल्म थी, इसको सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है। कुंजांगल को आपको याद रखना है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न ये भी आपके लिए हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या होगा? कह रहा भारत प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 की रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में
रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? वियतनाम। ये वियतनाम तो भारत का राज्य ही नहीं है, ऑप्शन से हटा दो। राइट आंसर क्या होगा? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तीसरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर में, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन डांचिंगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर आपको मिलेगा? जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा डांचिंगम राष्ट्रीय उद्यान, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया? और इस पर आप लोग स्टार लगाएंगे क्योंकि ये आपके एग्जाम में 110% छपेगा। बोलेंगे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया? जितेंद्र सिंह मान, डॉक्टर अविनाश ओलंकी, डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यानी कि तीसरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। बेहतरीन प्रश्न है, 110% आपके एग्जाम में छपेगा, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या किस देश के गेंदबाज सुरंगा लाकमल ने संन्यास लेने की घोषणा की है? हालांकि आपको नाम से ही लग रहा है श्रीलंका के होंगे। तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 लगभग प्रश्न थे और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। तो फरवरी माह का ये फर्स्ट रिवीजन आपका कंप्लीट हुआ। दूसरा रिवीजन आपको जल्द ही संडे को मिलेगा। ठीक है, हालांकि आज हमने ज़रूर लिया 7 बजे और अगला भी वीडियो शाम को 7 बजे ही संडे को मिलेगा। फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट हुआ, दूसरा रिवीजन ज़रूर देखें, बहुत ही बेहतरीन होगा। फरवरी माह का पूरा रिवीजन मैं आपको करवा दूंगा, एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा और आपको प्रश्नों का लेवल देखकर पता चल रहा होगा कि किस हिसाब के प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।